गाइस पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे बाल लगातार झड़े ही जा रहे हैं, झड़े ही जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे जब से कैंसर के बारे में पता चला है तो डॉक्टर जिस हिसाब से बोल रहे हैं मैं उस हिसाब से लगातार अपनी दवाइयाँ खा रही हूँ। कुछ भी मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ। जैसा उन्होंने प्रिकॉशंस बोले हैं मैं सब कुछ बरत रही हूँ, उसके बावजूद इतने बाल टूट रहे हैं। आप गाइस देखिए कि आज ये सुबह जब मैंने कंघी करी थी तो इतने बाल मेरे टूटे हैं। ऐसा चलता रहा तो गाइस मैं 1 महीना भी नहीं लगेगा, टकली हो जाऊंगी पूरी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ गाइस। अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और उनको दिखा के आऊंगी कि आपकी दवाई खाने के बावजूद मेरे बाल झड़ रहे हैं। फिर देखते हैं गाइस वो क्या करते हैं। मेरे हिसाब से कोई दूसरी दवाई देंगे तो वो भी खाऊंगी। गाइस मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है, आप देखिए, खुद देखिए कितने पतले हो गए हैं। पता नहीं यार। गाइस मैं अभी अभी डॉक्टर के पास से वापस आई हूँ। मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ इतना गलत करेंगे। वो भी सौरभ जोशी के साथ मिले हुए थे। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। ये एक बार हटा ये सब क्या हो गया यार, कैसे हो गया। गाइज आप लोग देख ही सकते हैं जो कुछ है आपके सामने है। मैं यहाँ पर जरा भी फेक करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको सब कुछ साफ साफ दिखा रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये डॉक्टर्स मिलके मेरे को टकली बना देंगे तो कभी मैं इनके पास जाती ही नहीं। बट मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। गाइज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वैसे देखा जाए तो हम इन डॉक्टर्स को भी कोई दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने मेरी भलाई के लिए ऐसा किया है। वो मेरे से कह रहे थे कि अगर हम आपके सारे बाल नहीं काटेंगे तो ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो मैं डॉक्टर्स को कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जिसकी गलती है ना उसे अच्छे से पता है और आपको भी अच्छे से पता है कि इसमें सौरभ जोशी की गलती है। क्योंकि सारी कहानी सौरभ जोशी से शुरू हुई है। अगर सौरभ जोशी अपनी थार से मेरे पैर का एक्सीडेंट करते ही नहीं तो उसमें कभी कैंसर होता ही नहीं। कैंसर होता ही नहीं तो मेरे बाल झड़ते ही नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक मजेदार ऐप के बारे में जहां पर जाकर आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। मैं पहले ही इस ऐप में ज्वाइन हो चुकी हूं। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करोगे तब आपको तुरंत 1,000 रुपए मिलेगा और आप इस 1,000 रुपए को गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या फिर अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इस ऐप को अपने किसी फ्रेंड को रेफर करते हो तो उसके ज्वाइन होने पर आपको 400 रुपए मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऐप है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ऐप को डाउनलोड करें और साइन इन करें और पैसा कमाए। थैंक यू। ठीक है, गरम गरम दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ गर्म होती है। तो सारी गलती सौरभ जोशी की है। गाइस मैं सौरभ जोशी के ऊपर लीगल एक्शन लेने जा रही हूँ जल्द से जल्द। अभी जाऊंगी मैं पुलिस स्टेशन और उनके अगेंस्ट केस करके आऊंगी और ऐसे ही हालात में जाऊंगी, अपने सर पे कुछ बांधूंगी। नमस्कार दोस्तों। मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन से वापस आई हूँ। मैं सौरभ जोशी के अगेंस्ट एक लीगल कंप्लेन करवाने के लिए थाने गई थी और मैं अभी जस्ट वापस आई हूँ और आते ही मैंने अपने सर पे ये कपड़ा लपेटा है क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा अजीब फील हो रहा होगा इस बिना कपड़े के और कितना ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा होगा। सो ये सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही है सौरभ जोशी की वजह से, इसलिए मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर दी है। गाइज मुझे जहाँ तक लगता है तो मैं अपनी तरफ से पूरा विश्वास करती हूँ कि मुझे ज़रूर हेल्प मिलेगी अपने गवर्नमेंट से, अपनी पुलिस से। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी बात है कि हमेशा से हमारा कानून और हमारी जो सरकार है वो थोड़ी अमीर लोगों को और बड़े लोगों को सपोर्ट करती आई है। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं, कहीं वो सौरभ जोशी का ही साथ ना देने लग जाए। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से एक लीगल कंप्लेन कर दी है। मैंने 10 लाख रुपए का केस किया है सौरभ जोशी के ऊपर कि या तो आप मेरे को 10 लाख रुपए दीजिए या तो फिर आप जेल जाइए। वैसे मुझे नहीं लगता वो जेल जाना पसंद करेंगे क्योंकि अगर वो जेल चले गए तो फिर डेली व्लॉगिंग कैसे कर पाएंगे और उनके लिए डेली व्लॉग्स डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे 10 लाख रुपए देंगे और 10 लाख रुपए देना ही सही है कि जिससे मेरा भी इलाज हो जाए और सौरभ जोशी का भी कुछ नुकसान ना हो। उनकी तो शायद एक हफ्ते की सैलरी इतनी हो जाती होगी 10 लाख रुपए तक। तो मेरे हिसाब से वही सौरभ जोशी के लिए ठीक रहेगा क्योंकि उन्होंने सच में मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसका जुर्माना तो उनको भुगतना ही था। सो मैंने कंप्लेन कर दी है। गाइज मैं अब आप लोगों से भी एक गुजारिश चाहूंगी, एक विनती करना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि जस्टिस फॉर पायल जोन। यस गाइज आप प्लीज ये चीज लिखिए कि जस्टिस फॉर पायल जोन। आप हैशटैग भी लगा सकते हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर पायल जोन, या फिर नॉर्मल एक कमेंट कर दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी ये देख के कि कितने सारे लोग मेरे लिए जस्टिस चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत है जो भी चीज़ मेरे साथ हुई है। और गाइज आप मेरे को ट्विटर पे भी ये चीज़ ट्रेंड करा सकते हैं कि जस्टिस फॉर पायल जोन, और साथ में आप मोदी जी को टैग कर दीजिएगा और दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल वगैरह को आप टैग कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि एक मासूम लड़की के साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ है। क्योंकि हम सभी को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। लड़कियों को तो कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, लड़कों को भी होता है ऊपर से। ठीक है, सो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा था। मेरे बालों की दूर दूर तक बोली जाती थी कि भाई पायल जोन जैसे बाल होने चाहिए, इतने सुंदर लंबे लंबे घने। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का जो भी मेरे साथ हुआ है। बट गाइज अब मैं रोने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, मैं आपको बता दूँ। अब मैं एक स्ट्रांग लड़की की तरह एकदम अपने लिए स्टैंड लूंगी और जिसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है उनको मैं सज़ा दिलाऊंगी। और एक का काम तो तमाम हो भी चुका है,
धीरे धीरे उनके पास पहुंचेगा वो लीगल नोटिस, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे भी कह सकते हैं 3-4 दिन, तब तक उनके पास पहुंच जाएगा। और जैसे उनके पास पहुंचेगा उनको तुरंत 1 हफ्ते के अंदर या तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे या तो उनको जेल जाना पड़ेगा। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक कंप्लेन उनके अगेंस्ट लिखवा दी। और जो जो मेरे ऊपर लगातार आए दिन हमले करवाते और आए दिन ये सारी चीज़ें करवाते उनके अगेंस्ट भी मैं एक्शन लूंगी, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि पूरे यूट्यूब पर एक ही चनी है पायल जोन जो इनका पर्दाफाश कर सकती है, इसलिए किसी ना किसी तरीके से मेरा मुंह बंद करवाने के पीछे जुड़े रहते हैं। सौरभ जोशी का लगा था कि अगर इसके बाल चले जाएंगे तो ये वीडियोस नहीं बनाएगी, बट आप बिल्कुल गलत थे। मैं ऐसे ओढ़ के भी वीडियो बना सकती हूँ, या फिर मैं इसके बिना भी वीडियो बना सकती हूँ, मुझे कुछ शर्म नहीं है। गलती आपकी है तो शर्म आपको आनी चाहिए, मुझे नहीं। ठीक है, सो बस गाइज इसी गुजारिश के साथ कि आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे जस्टिस फॉर पायल जोन। और गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और बस इसी गुजारिश के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ गाइज। ओके गाइज, तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं एक प्रैंक कर रही थी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा बड़े दिन हो गए, चलो कुछ करते हैं, सो मैंने सोची एक प्रैंक ही कर लेती हूँ। सो एक प्रैंक था। और गाइज सौरभ जोशी तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने आपको कई बार बताया वो एक काफ़ी महान इंसान है, क्योंकि वो हमारी जितनी उम्र में इतनी ज़्यादा आगे निकल गए और हम यहीं रह गए। सो गाइज बस इसी चीज़ के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।